दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका हिंदी क्लास लेने से पहले आपको हिंदी के पाठ्यक्रम के विषय में बताया जा रहा है। तो दोस्तों, कुछ भी पढ़ने से पहले मेरा मानना है कि उसके सिलेबस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हिंदी की क्लास अब आपकी शुरू हो गई है, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले, टॉपिक पढ़ाने से पहले हम उसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे। उसका पाठ्यक्रम क्या है, हमें पढ़ना क्या है और कितने नंबर में क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आपका जो हिंदी है, हिंदी में वैसे हम आपको बताएं, अगर 100 नंबर में तो आपका 28-30 तो फिक्स है, जो आपका प्रैक्टिकल वाला नंबर होता है। जो आपका 70 नंबर दिया गया है, इस 70 नंबर में आप बड़े आराम से 70 में 70 कर ले जाएंगे और गिरते पड़ते 60-65 नंबर पा जाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि हिंदी में अगर आप 80 से 90 के बीच में नहीं पाते हैं तो बेकार है। ठीक है, अगर आप इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं गिरी हालत में, तो जान लीजिए कि दिक्कत है आपके लिए। ठीक है, तो हिंदी हालांकि सरल भी है और कठिन भी है, लेकिन अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ भी कठिन नहीं है। बशर्ते क्या है कि रेगुलर आपको पढ़ना है। तो आप घबराइए मत, इस पूरे सिलेबस को हम लोग अपने चैनल पर पढ़ाएंगे आप लोगों को, और पढ़ाएंगे ही नहीं, परीक्षा से पहले आपको पूरा याद भी करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए, इस बार हमारा मानना है कि आप कम से कम 80 से 90 के बीच में हिंदी में स्कोर करें। ठीक, तो पढ़ने से पहले दोस्तों, ये है आपका सिलेबस जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस सिलेबस में क्या है, पहला वाला जो आपके ग्रामेटिकली पोर्शन का, जो व्याकरण पोर्शन का, ठीक है, आपका पाठ्यक्रम है, कुछ इस तरीके से है। जैसे काव्य सौंदर्य के तत्व में 6 नंबर का पूछा जाएगा। इस 6 नंबर में क्या होगा, आपसे रस 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, और छंद भी 2 नंबर में पूछा जाएगा, और ये आपका अलंकार भी 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आपको रस पढ़ना है। ठीक है, और रस में कौन सा रस पढ़ना है, आपको केवल हास्य और करुण रस पढ़ना है। यही हास्य या करुण रस, आप इसकी परिभाषा याद कर लीजिए, इसका एक उदाहरण याद कर लीजिए, बस। ठीक, इन्हीं दोनों में से कोई एक ठो आपको लिखना पड़ेगा और 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। छंद में क्या होगा, सोरठा और रोला का परिभाषा याद करना है, उसका उदाहरण याद करना है। ठीक है, और एग्जाम्पल, परिभाषा और एक उदाहरण देना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना काम करना है, आपका 2 नंबर यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद अलंकार में क्या पूछा जाएगा, आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार आपको यहाँ पर पढ़ा दिया जाएगा, याद करवा दिया जाएगा, यहाँ से 2 नंबर मिलेगा। कहने का मतलब रस, छंद, अलंकार से आपका 6 नंबर का आएगा, 2-2 नंबर का। बस यही 2 ठो आपको पढ़ना, हास्य रस और करुण रस। हास्य रस और करुण रस तो ऐसा याद करवा दिया जाएगा कि गारंटी लेंगे कि भूल कर दिखाओ। ठीक है, घबराइए मत, बस बने रहिए और देखते रहिए। छंद में आपका सोरठा रोला रहेगा, ये तो बता ही दिया गया, उपमा रूपक, बस इतना ही आपको पढ़ना है। यहाँ से आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं शब्द रचना के तत्व में। इसमें कुछ नहीं होता दोस्तों, बस मैं इसकी परिभाषा बता दूंगा, इसका तरीका भी बता दूंगा, आपको याद करवा दूंगा, और इसके पहचानने का मैं एक ट्रिक दे दूंगा कि आप शब्द देखते ही तुरंत पहचान जाएंगे उपसर्ग क्या है, प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इसके लिए तनाव लेने की जरूरत नहीं है। इस शब्द रचना के तत्व में से आपके 5 टॉपिक हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम शब्द और पर्यायवाची शब्द। यहाँ सभी में से 2-2 नंबर का आएगा और किसी एक में से 3 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं इसमें से आपसे 3 नंबर का पूछा, बाकी सब में से 2-2 नंबर का पूछेगा। तो 2 चौक 8 3 11 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से किया जाएगा। तो आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक टॉपिक पर चर्चा होगी, और चर्चाएं ही नहीं, आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा, पूछा भी जाएगा। ठीक, और इसका एक मॉडल पेपर भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आप
एकदम निश्चिंत रहे, बस बराबर पढ़ते रहिए। हम यही कहेंगे, केवल आप बराबर पढ़ते रहिए, कुछ भी नहीं है यार। आपको हिंदी में अगर 80 से 90 के बीच में नंबर नहीं आया तो फिर कहना, बसते जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप पढ़कर चले जाओ। बहुत सारे बच्चे हैं, रस है तो रस की परिभाषा याद करेंगे। रस तो कई प्रकार के होते हैं, वैसे तो रस 9 प्रकार के होते हैं, 9 के 9 परिभाषा याद करोगे तो एकदम सब कुछ बेकार हो जाएगा और सब भूल जाओगे। आपको इसी 2 में से पूछेगा, यही 2 ठो याद करके जाना है, चाहे इसका लिखना चाहे इसका, अथवा करके देगा आपका। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो समय कम लगेगा, तैयारी आपका बेहतर होगा। आते हैं 11 नंबर का यहाँ से हो गया, 6 नंबर का यहाँ से हो गया। अब आते हैं संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद पर। तो दोस्तों यहाँ से आपका संधि पढ़ाया जाएगा। ठीक, संधि आपको बेहतर तरीके से पढ़ाई जाएगी, याद भी करवा दिया जाएगा और पहचानने का मैं ट्रिक दूंगा आपको। ठीक है, आप शब्द को देखते ही बता दोगे सर यही संधि है ये। ठीक है, तो घबराने की दिक्कत नहीं। संधि में केवल 2 संधि पढ़ना है, यड़ संधि और वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि और यड़ संधि का तो ऐसा ट्रिक दे दूंगा कि आप शब्द को देखे ही नहीं, तुरंत बता दिए सर वृद्धि संधि है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। संधि में आपका ये पूछा जाएगा, इसमें देखिए 4 टॉपिक है, सब में से 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद शब्द रूप, आपको शब्द रूप याद करना पड़ेगा, यहाँ पर याद करवाया जाएगा, 2 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। धातु रूप भी आपको याद करना पड़ेगा, इसमें से भी 2 नंबर का आएगा। अब हिंदी को संस्कृत में अनुवाद करना है, ये भी आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, इसके लिए आप घबराइए मत, हिंदी को संस्कृत में कैसे अनुवाद करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निबंध लिखना पड़ेगा। निबंध तो आपके कई ठो हैं, दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, निबंध रचना ये 6 नंबर का आएगा आपका, और बेहतर तरीके से आपको यही याद करवा दिया जाएगा कहानी के माध्यम से। जब 2 बार 3 बार रिपीट कराया जाएगा और 2 बार 3 बार आप देखेंगे। किसी निबंध को हम लोग 4 मिनट का वीडियो बनाएंगे, बस वही 4 मिनट का वीडियो आप 10 बार देख लो 1 महीने के अंदर, वो कहीं नहीं जाएगा, दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका निबंध रहेगा वो जनसंख्या वृद्धि पर रहेगा, यही बता दे रहा हूँ आपको। पर्यावरण प्रदूषण पर रहेगा और वैज्ञानिक या विज्ञान पर रहेगा। इसमें से जरूर एक ठो फंसेगा, ये तय है। यही तीनों हम याद करवाएंगे और इसी तीनों में से एक ठो आपका आना है, संभावना है कि ये जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 6 नंबर यहाँ से आपका क्लियर होता है निबंध रचना से। उसके बाद आता है खंड काव्य। खंड काव्य में ये जिला के आधार पर होता है, जैसे जौनपुर जिला वालों के लिए कर्ण खंड काव्य है। ठीक है, और शायद आजमगढ़ जिला वालों के लिए मुक्ति। जो भी आपको विद्यालय में बताया जाए, जिसका आपको याद करना है उसका खंड काव्य याद कर लीजिए। सबका कहानी की तरह से बताया जाएगा और आप लोग के दिमाग में वो कहानी की तरह सेट हो जाएगा, आप बहुत आराम से उसको लिख पाओगे। ठीक, तो तनाव लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। संस्कृत का एक श्लोक लिखने के लिए आएगा 2 नंबर में, और संस्कृत का वो श्लोक लिखना पड़ेगा जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं होगा। तो ऐसे कुछ श्लोक आप 8 लाइन का याद कर लीजिए, वही लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। क्या याद करके जाना है वो बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो कवि और लेखक का जीवन परिचय, मतलब कवि का भी लेखक का भी जीवन परिचय लिखना होगा। ये 3-3 नंबर 6 नंबर का आएगा आपका, बड़े आसानी से लिख लेंगे। कैसे याद करना है, कैसे छोटा बनाकर आपको याद करवाना है, ये सारी ट्रिक हम लोग देंगे। आप बस आप तैयार रहिए हमारे साथ मेहनत करने के लिए। ठीक है, अगर आप हमारे साथ मेहनत करते हो तो हम पूरी ताकत लगा देंगे आपके लिए। आप बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये रहा आपके हिंदी व्याकरण का। हालांकि कुछ चीज़ें हिंदी व्याकरण में नहीं आ रही हैं, जैसे ये नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ से सरलता से आपको नंबर मिलने वाला है, जहाँ से सरलता से हम नंबर उठा सकते हैं, वो सारे टॉपिक इसमें हम इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हम पहले ही बताए हैं, आपको सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी और एकदम परिपूर्ण रूप से आपको योद्धा बनाकर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको भेजा जाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए केवल हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको भी हमारे साथ परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू करेंगे। आगे से क्या मैं पढ़ाऊंगा, सबसे पहले हम संधि से चर्चा करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ समाप्त करने के बाद इसको, फिर इसको, और ये सारे टॉपिक आपके पढ़ाए जाएंगे। निबंध से लेकर सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हिंदी व्याकरण का आपका सिलेबस, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई अपना करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब कल से आपके हिंदी का जो है क्लास कंटिन्यू रहेगा, जैसा कि हमने टाइम टेबल में भेज दिया है, बना दिया है।
कि हिंदी का क्लास जो आपका फिजिक्स का क्लास 6 दिन का चलता है, वो फिजिक्स का क्लास 6 दिन के बजाय 4 दिन चलेगा और 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को, ठीक है, हिंदी की क्लासें चलेगी और वो भी सीधा लाइव। ठीक है दोस्तों, ताकि जो आपको ना समझ में आए वो आप पूछते रहें। तो आशा करता हूँ इस सिलेबस के विषय में जो जानकारी थी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में और इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।